अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज की इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 1.8 एक्सरसाइज को और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको सेट्स गिवन होंगे, आपने करना है क्या, आपने यहाँ पर उस सेट के दो लिखने हैं प्रॉपर और 2 ही आपने इम्प्रॉपर सबसेट्स लिख रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है उसको अगर हम यहाँ पर लिखें, ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी यानी कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को। हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट और उसमें आपको जो सेट गिवन है, ए एक सेट है, ए सेट के आपने यहाँ पर लिखने हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं ए, सी और डी। तो आपने ए सेट के लिखने हैं 2 प्रॉपर और 2 ही इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब प्रॉपर का बनते सेट्स आपके पास, आप लेट कर लें, यहाँ पर आप लिखें प्रॉपर सबसेट्स और वो बनेंगे कब, अगर प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, एक सबसेट प्रॉपर तब बनता है अगर आपके पास एक नया सेट जो कि इसका सबसेट होगा वो एक ऐसा सेट हो, आप लेट कर लेंगे बी एक सेट है, ठीक है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस सुपर सेट से आ रहे हों। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो सेट ए है इसमें से ही कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, ये वर्ड आपने बड़े ही ध्यान से अप्लाई करना है कि सेट ए के कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स, ठीक है, वो बी सेट में आने चाहिए। आप कह रहे हैं कि ए और सी, यानी कि सेट ए के 2 एलिमेंट्स हमने क्या किए हैं, एक नए सेट में लिख दी हैं। तो आपके पास जो बी सेट होगा ये आपका प्रॉपर सेट होगा, ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अब ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा आप और भी बना सकते हैं, आपके पास ये तो 1 बना ना, अभी इसके बाद अगर आप सी बनाएं एक और, तो वो क्या होगा, उसमें आप लिख लें ए और डी को लिख लें, या खाली ए को ही लिख लें आप, चलें, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि आपने जो आपको सेट गिवन होगा उसमें से कुछ एलिमेंट्स या वन एलिमेंट्स या पिक कर ले। ठीक है, तो वो जो आपके पास सेट बनाएंगे एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इसकी अगर बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, वो ये होती है कि आपके पास एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स सुपर सेट से आ रहे हों, लेकिन सुपर सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि उस सेट में ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप यहां लिख दें, तब वो प्रॉपर नहीं रहेगा, तब वो बनेगा इम्प्रॉपर। ठीक है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहां पर हम अब याद कर लेते हैं कि जो सेट आपका प्रॉपर होगा उसके बाद आएगा इम्प्रॉपर। कब बनेगा, अगर इम्प्रॉपर सबसेट। एक सेट इम्प्रॉपर तब बनता है, ठीक है, अगर आप एक सेट बनाएं, ठीक है, आप बी कह लें, यहाँ पर बी सी के बाद डी कह लें आप, ठीक है, डी। ये सेट आपके पास तब इम्प्रॉपर होगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स ही आप इसके पिक करें और एक नया सेट बना दें। ठीक है, आप सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं, ए है, इसके बाद सी है और डी है, यानी कि आपका जो गिवन सुपर सेट है वो भी इसका सबसेट बन जाए। मतलब आपको एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि आपके पास एक सेट है वो अपना ही सबसेट होता है। यानी कि आप यहां पे एग्जांपल लें, हमारे पास लेट कर लें कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0 और 1, और यहां पर एक और सेट बनेगा अगर बी, ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे, आप सिंपल ये लिख लें, सेट ए जो हमारे पास है ये सबसेट है, ठीक है, किसका, ए का ही। यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तब वो बनते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। वो तभी बनते हैं जब वो सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर रहा हो, जो नया सेट आपके पास है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसा सेट बना दें जिसके सारे एलिमेंट्स के कहाँ से आ रहे हों, सुपर सेट के, और इसके एलिमेंट सारे के सारे इसमें भी हों, तब वो बनता है इम्प्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा एक और भी होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी। ठीक है, आप यहाँ पे कह लें कि ई हमारे पास एक और सेट है, अगर आप यहाँ पे लिखें एम्प्टी सेट, उसका ये सिंबल होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज आल्सो अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ
एंड एवरी सेट, ठीक है। तो आपके पास ये दो सेट ऐसे हैं जो क्या है, जो कि इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। अब देखें आपकी बात यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा कि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। हमने बात की कि आपने एक ऐसा सेट बनाना है जो कि इस बड़े सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप सोचें तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बेटा इसमें एलिमेंट है। आप मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आपके पास एक यहाँ पे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब फुल आप कह लें कि नाइट का टाइम है और लाइट जाती है, लाइट को आप ऑफ कर दें तो क्या कोई आपको बच्चा नजर आएगा? लाइट बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। तो आपको कोई भी स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं कि बच्चे वहां बैठे नहीं हुए, आपके पास वहां बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। तो इस केस में के अंदर भी आपके पास देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आप कह लें कि आपको नजर नहीं आ रहे। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन आपको उनका वीएन नहीं मिल रहा। तो अगर आपको वीएन ना मिले तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे ही हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये एग्जांपल मैंने बनाई है जिसमें आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये जो आपका एम्प्टी सेट है ये इम्प्रॉपर ही क्यों है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर होता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, कुछ इसकी माइंड मैप आप कर लीजिएगा, आप और एग्जांपल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो एम्प्टी सेट है ये क्या है, ये इम्प्रॉपर की कैटेगरी के अंदर ही आता है, ठीक है। ये प्रॉपर में नहीं, ये कहाँ पे आता है, ये इम्प्रॉपर सेट होता है हर सेट का, ठीक है। यानी कि आपके पास दो सेट बनते हैं किसी भी सेट की इम्प्रॉपर सबसेट। कौन कौन से? एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ वही सेट, ठीक है। ये दो सेट बनेंगे हर सेट के इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा और कोई भी इम्प्रॉपर सबसेट किसी एक सेट का नहीं बनता, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपने जो टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, वो भी आपने साथ में अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब सिंबल हम यूज करते हैं इम्प्रॉपर के लिए, वो होता है आपके पास, जैसे हमने यहाँ बात की प्रॉपर के लिए, प्रॉपर का सिंबल होता है ये वाला, यानी कि जब बी सेट है वो प्रॉपर सबसेट है ए सेट का, तो ये सिंबल है प्रॉपर का। लेकिन अगर आप बात करें इम्प्रॉपर की तो डी उसमें आप सेट लिखें, ये इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट ए का। यानी कि डी का हर एलिमेंट ए में मौजूद है और ए का भी हर एलिमेंट डी में मौजूद है। तो इस तरह ये बनेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स की एग्जांपल, ठीक है। और ये उसके सिंबल्स हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, उसमें हमें जो गिवन सेट है जिसके हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, उसमें आपके पास फर्स्ट सेट जो आपको गिवन है उसमें यहाँ पर है 2 4 इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 8 तक। जो बी सेट आपको गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि बी सेट में एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 4 6 और 8। ओके, तो पहले हम यहां पर लिखेंगे इसके प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने कोई से दो सेट ऐसे बनाने हैं जिसके एलिमेंट्स इस सेट में से आ रहे हों, ठीक, कुछ एलिमेंट्स इसमें से आ रहे हों, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें, हमारे पास कह लें कि A1, उसको आप नाम से दे दें, A1 हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर ये बनेगा आपके पास कोई कुछ एलिमेंट्स आपने सेट बी में से पिक करने, कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास आप कह लें कि 2, अकेला 2 आप पिक कर लें, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट ही बनेगा। और ये होता है कौन सा, अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आए तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगलटन सेट भी क्या होते हैं, उसके प्रॉपर सबसेट्स ही होते हैं। आप इसके अलावा और भी लिख लें यहाँ पर A2 लिख लें आप, वो बनेगा आप कह लें कि जी 4, ये भी इसका क्या है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे लिख लें A3, इसमें आ जाएंगे, अगर आप 2 2 की पेयरिंग कर लें 2, 4, ये भी इसका क्या है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट ही है। क्यों है, क्योंकि इन सभी को आप देखें तो ये सभी एलिमेंट्स इन सेट्स के कहाँ से आ रहे हैं, इस सुपर सेट में से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास प्रॉपर सबसेट इस सेट के। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स की। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है।
ओके, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास कह लें कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आपके पास दो ही होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट, और दूसरा सेट इटसेल्फ, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। ये दो ही सिर्फ ऐसे सबसेट्स होते हैं जो कि इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। 2, 4, 6 के बाद 8 भी है, सॉरी, ठीक है। तो एम्प्टी सेट और इटसेल्फ वही सेट, ये क्या होते हैं, ये दो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं हर सेट के। इसके बाद आपके पास लास्ट और इसके बाकी के पार्ट्स हमारे पास हैं, ये आपने खुद ही इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपको गिवन स्टेटमेंट है विच इज़ द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, यानी कि आपको यहाँ पर हर पार्ट के अंदर दो दो सेट्स गिवन है और आपने बताना है कि इन पार्ट्स के अंदर जो आपको पेयर सेट्स का गिवन है उन दोनों सेट में से कौन सा सेट सुपर सेट है। ओके, लेट्स सी चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है ए में एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो ए सी डी वही हैं, ठीक है, जो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में थे, ए सी एंड डी। और जो हमारे पास बी सेट इसके साथ गिवन है उसमें एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आप मुझे यहाँ पर बताइएगा कौन सा सेट यहाँ पर बड़ा है, विच सेट इज लार्जर एंड विच सेट इज स्मॉलर, यानी कि आप यहाँ पर देखें कौन सा सेट सब सेट है और कौन सा सुपर सेट है। सब सेट वो होता है जो लेस हो, जो स्मॉलर हो, ठीक है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में से आ रहे हों उसको बोलेंगे सब सेट, ठीक है, और जिसमें से आ रहे हैं जो बड़ा सेट है उसको बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो बी सेट है ये होगा सुपर सेट और ए सेट क्या है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए सी डी जो कि बी सेट में से ही आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसमें अभी डी भी मौजूद है, एक और एलिमेंट भी है इन एलिमेंट्स के अलावा, ठीक है। तो बी ए जो है ये सब सेट है किसका, बी सेट का, लेकिन हमने यहाँ पर बताना है कि सुपर सेट कौन सा है, जो बड़ा सेट है वो क्या होगा, वो सुपर सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखें बी सेट जो है वो सुपर सेट होगा, उसका ये सिंबल होगा, ठीक है, ए का, यानी कि आपने ए की तरफ फेस को इस तरह ओपन करना होगा। तो बी सेट हमारे पास क्या है, वो सुपर सेट है सेट ए का, जो कि लार्जर भी है। अब इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर जो पेयर्स गिवन हैं, जो सेट्स गिवन हैं, ठीक है, उसमें सी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 2 है, उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है 4, 6 और कुछ यहाँ नहीं कि 8 भी है, ओके। और इसके बाद आपको जो डी सेट इसके साथ गिवन है उसमें एलिमेंट्स हमें जो गिवन है वो जस्ट 2 and 4 है। तो बहुत ही आसान है, आप मुझे बताइएगा कि इस सेट में से इन दोनों सेट्स में से कौन सा सेट लार्जर है और कौन सा सेट स्मॉलर है। ऑब्वियस बात है, नज़र आ रहा है हमें कि जो सी सेट है वो लार्जर है और डी सेट स्मॉलर है, और डी सेट के तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर कंटेन्ड इन सेट सी। तो इट मीन्स जो सी लार्जर सेट है वो क्या होगा, वो सुपर सेट होगा सेट डी का। तो यहाँ लिखें सी इज सुपर सेट ऑफ सेट डी, ओके। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो गिवन आपके पास नंबर्स हैं, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसको आपने बड़े केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें आपको जो गिवन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट है हमारे पास एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट सेट गिवन है वो एन है और एन के अंदर तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। आगे ये इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट सेट है, आगे इसमें एलिमेंट्स रुक नहीं रहे, कंटिन्यूसली आगे चलते ही जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास W यहाँ पर सेट गिवन है होल नंबर्स का जो होता है, ठीक है। तो W सेट जो हमारे पास है उसमें अगर आप देखें तो 0 को अगर आप ज्वाइन कर दें विद नेचुरल नंबर्स, यानी कि आप 0 को अगर इंक्लूड कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वो बनेगा होल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो इसमें ये सारे के एलिमेंट्स आएंगे प्लस 0 भी आएगा। अब ये बाकी सारे के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आप यहाँ लिख दें 1, 2,
3 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। अब आपने बताना है कौन सा सेट लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। अगर आप बात करें डब्ल्यू सेट की, तो डब्ल्यू सेट में एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, वो 0, ठीक है। 0 यहाँ पर नहीं है, तो फिर बड़ा कौन सा होगा जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा है, और वो कौन सा होगा, वो होगा होल नंबर। तो आपके पास होल नंबर वो सुपर सेट है n का। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गए, ये जो आपकी कंडीशन है ये भी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है। हमने बताना था कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा सुपर सेट है, वो हमने बता दी है। मूव ऑन करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट के ऊपर। हमें ई सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक, उसके अंदर है पॉजिटिव नंबर्स, और एफ सेट के अंदर हमें जो एलिमेंट्स गिवन है उसमें फ्रॉम 0 से लेकर, या आप ये कह लें कि -10 से लेकर +10 तक सभी नंबर्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ई सेट में हमारे पास नंबर्स क्या हैं, ई सेट में हमारे पास नंबर्स हैं पॉजिटिव 1 till 10। लेकिन जो साथ में हमें सेट गिवन एफ है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें एलिमेंट्स आएंगे 0 भी है, +-1 भी है, +-2 अप टू +-10। ये हमें एलिमेंट्स गिवन है, ये दो सेट्स हमें गिवन है। तो मुझे यहाँ पर आप ज़रा सोच के बताएं किस सेट के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। जी, अब पहली बात आप ये सिर्फ वैसे ही देख लें कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है ही नहीं, ठीक है। तो ये सेट क्या हुआ, लार्जर हुआ। इसके अलावा भी आप देखें इस सेट के अंदर नंबर प्लस में भी हैं और नेगेटिव के अंदर भी आ रहे हैं। तो आपके पास ये जो सेट है ये ज़्यादा एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ई सेट, ठीक है। तो एफ जो सेट होगा वो लार्जर होगा। तो यहाँ पर आप लिखें एफ सेट इज़ सुपर सेट ऑफ ई सेट। तो इस तरह बेटा आपने इसको भी सॉल्व करना है। अब रह गया फिफ्थ पार्ट, बड़ा आसान सा है। उसमें जो एल सेट आपको गिवन है इज़ अ सबसेट ऑफ एम, और एम लार्जर है तो वो क्या होगा, वो सुपर सेट होगा एल सेट का। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे m जो हमारे पास है वो सुपर सेट है किसका, एल सेट का। तो ये हमारे पास होगा इसका भी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि आपने सुना है, आपने समझा भी होगा, होप सो। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.8। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास यहाँ पर है। लुक एट ईच पेयर ऑफ द सेट्स एंड सेपरेट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। आपने करना यहाँ पर यह कि आपको जो यहाँ पर पेयर्स गिवन है, हर पार्ट के अंदर आपको एक दो सेट्स का पेयर गिवन होगा और आपने यहाँ पर उनमें से बताना है कि उनमें से कौन कौन से पेयर जो हैं वो इक्वल सेट्स के हैं और कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट्स के हैं। सो पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट दो कब होंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट आपके तब होंगे अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हों। अगर उन दो सेट्स हमारे पास गिवन हों और आप देखें कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है, जो नंबर्स उनके हैं वो सेम हो जाएं, वो इक्वल हो जाएं, तब वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा इक्विवेलेंट सेट्स तब होंगे, आप लेट कर लें इफ टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उनमें एलिमेंट्स की जो तादाद होगी अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, देन आप कह सकते हैं कि वो जो आपको दो सेट्स गिवन है वो क्या होंगे, देन सेट्स आर या सेट्स विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। आप एग्जांपल भी साथ में बता सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए आपके पास इसके बाद पहले हम साथ ही करते हैं इक्वल सेट्स को भी, ठीक है, ताकि फिर हम जंप करें क्वेश्चंस के ऊपर। तो इक्वल सेट हमारे पास तब होंगे या दो सेट्स इक्वल तब होंगे अगर
अगर उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तब वो क्या होंगे, तब वो इक्वल सेट्स होंगे। इक्वल मीन्स बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सेम सेम, तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तब वो होंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट, टू सेट्स आर said to be equal set if they have same number of elements, या आप लिख लें if they have equal and same number of elements। ठीक है, if they have equal and same numbers of elements, उनको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इसमें जस्ट एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, एलिमेंट्स जो मर्जी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी तादाद भी सेम हो, तब वो होंगे इक्वल। और ये उससे प्रीवियस वाला क्या था, इक्विवेलेंट था। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, उसमें आपके पास जो सेट है, जो पेयर ऑफ सेट हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर ए सेट में एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 till 9। ए सेट के अंदर जो हमें गिवन एलिमेंट्स हैं 1 है, 3 है, 5, 7 और 9। और जो आपके पास यहाँ पर बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब पहले आप यहाँ पर ये चेक करें क्या एलिमेंट्स तो चेंज यहाँ पर सेम नहीं है, तो इक्वल तो ये हो सकते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। अब एक केस बच गया, हाँ इनकी तादाद क्या सेम है, इसमें है 5 एलिमेंट्स और इसमें भी 5 एलिमेंट्स ही हैं। तो सेट ए और सेट बी के अंदर क्या है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, सेम है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ए सेट और बी सेट क्या होंगे, ये होंगे इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज इफ टू सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उनके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की यानी कि जो तादाद है वो अगर इक्वल आ जाए, वो सेम आ जाए, तब वो क्या होते हैं, तब वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें दे आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। उसमें हमें जो सेट्स गिवन है, एलिमेंट्स सी और डी सेट्स हैं और उनमें एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट सी में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है 0 से लेकर इवन नंबर्स 2, 4, 6 और 8 तक है। और साथ में डी सेट हमें गिवन है, उसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है फ्रॉम 0 to 4, 6 and 8, वही एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 and 8। ओके, अब यहाँ पर देखें ज़रा आप, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स भी सेम हैं और इनकी तादाद भी सेम है। तो अगर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हों, यानी कि इक्वल एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हों, तादाद भी सेम हो, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो दोनों सेट्स हैं वो क्या होंगे, वो फिर इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी एंड डी आर इक्वल सेट। ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट्स को देख लें जस्ट, तो वो हमारे पास कुछ यहाँ पर हैं कि आपने बताना है थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन है, उसमें आप देखें 1 2 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट को यहाँ पर हम देख लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ भी उसकी प्रॉपरली आ जाए। तो हमें यहाँ पर ई सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर सेट गिवन है, एफ सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 6 7 8 1 2। एफ में एलिमेंट्स हैं 6 7 8 1 एंड
2। ओके, अब जरा नंबर्स को पहले इनके काउंट करें। ये 5 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं और यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स ही हैं, तो इक्वलेंट तो ये हो सकते हैं। आगे चेक करें क्या एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ पर भी है, 6 7 8 यहाँ भी है, 6 7 8 यहाँ भी है। तो मीन्स इनके अलावा कोई और एलिमेंट भी नहीं है। तादाद भी सेम है, नंबर्स भी सेम है और उनके जो नंबर्स एक्चुअल के अंदर हैं वो भी सेम ही हैं। तो अगर दो सेट्स के सेम एलिमेंट्स हो जाएं, उनकी तादाद भी सेम हो जाए, वो फिर क्या होंगे, वो फिर होंगे इक्वल सेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E and F आर इक्वल सेट। उनका ऑर्डर जैसे मर्जी आप चेंज कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर सेट की बात करें, दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, दे आर इक्वल सेट्स। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब ये था हमारे पास 5th पार्ट को मैं देखता हूँ, जस्ट आप देख लें इसको। आई सेट में हमारे पास संडे एंड मंडे 2 डेज हैं, ठीक है, यानी कि वीक के 2 डेज के नेम लिखे हुए हैं। अब जे पार्ट में, जे सेट में 2 नेम्स हैं, वकार एंड अली। अब दोनों सेट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि संडे और मंडे के 2 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड जो जे सेट है उसमें भी 2 एलिमेंट्स ही हैं, वकार एंड अली। तो अगर उनके एलिमेंट्स तो है डिफरेंट हैं, इस एक में संडे मंडे है और एक में वकार और अली है, तो एलिमेंट सेम नहीं है, बिकॉज दोनों ही जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। अब तादाद सेम है, जब तादाद सेम हो उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। ओके, मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। 4 हमारे पास हमें ये कह रहा है, 4 सेट के अंदर आप बात करें तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ओवरलैपिंग सेट। अब आपको याद है आपने प्रीवियस क्लास में हो सकता है किया हो, ठीक है, कि 2 सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कि कॉमन एलिमेंट्स उसमें आते हैं, ठीक है। नहीं भी किया तो हम नेक्स्ट जो आपकी 1.9 है उसमें वो चीज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में हमारे पास है क्या, जो आपको गिवन फर्स्ट पार्ट में जो 2 सेट्स गिवन है, एक पेयर गिवन है सेट्स का, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट में एलिमेंट्स आएंगे या हमें गिवन है वो है 7 8 9 और फिर 9, 7 9 8 और 9। वैसे ये सेट ही नहीं है, ठीक है, और सेट की प्रॉपर्टी ये है कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो ये पहली बात सेट ही नहीं है। आगे चले हम इसको बस सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमें बी सेट गिवन है। तो बी सेट के अंदर हमें जो एलिमेंट्स गिवन है वो है ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। तो 2 सेट डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग तब होंगे अगर उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं, सेम एलिमेंट्स हों। अब यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर इनमें कॉमन नहीं आ रही, सेम नहीं है। अगर 2 सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, वो होते हैं डिसजॉइंट, यानी कि सेपरेट, ठीक है। कॉमन कुछ नहीं है, सेम कुछ नहीं है, तो क्या होंगे, डिसजॉइंट। जॉइंट मीन कंबाइन और डिस मीन अगर लगाएं साथ तो वो क्या बनेंगे, सेपरेट कर दे इनको। तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये डिफरेंट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे लिखें ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट को देखें तो वो हमारे पास है यहाँ पर सी और डी, और सी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें है 0 5 10 और 15, 0 5 10 एंड 15। और डी सेट में जो हमें यहाँ पर गिवन एलिमेंट्स हैं उसमें हमें गिवन जो है वो है 0 5 8 9 और 15, 0 5 8 9 एंड 15, ठीक है। अब चेक करें क्या दोनों सेट्स के अंदर कोई या कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। यस, आप देखें यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए, एटलीस्ट एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। यानी कि आप लेट करें कि हमारे पास सेट सी ये वाला है
और सेट डी क्या है, ये वाला है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरह से, ये होते हैं ओवरलैपिंग सेट। और ये होते हैं डिसजॉइंट, इस तरह इनको शो करते हैं सेपरेट सेपरेट, ठीक है। ये है डिसजॉइंट का सिंबल और ये है ओवरलैपिंग का वे ऑफ कहने के ड्राइंग सेट्स को। इस तरह आप आगे जाके ड्रॉ भी करेंगे जब आप लर्न करेंगे वेन डायग्राम को, ठीक है। तो ये आपके पास आगे हैं ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं, कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं दो सेट्स के अंदर, तो वो होंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पर 0 भी है, 5 भी है और 15 भी है, 3 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। तो एटलीस्ट 1 की बात है, अगर कम से कम एक भी कॉमन आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं ओवरलैपिंग। तो आप यहाँ पे लिखें दे आर ओवरलैपिंग सेट्स, गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें रिमेनिंग पार्ट्स को, तो आपके पास जो थर्ड पार्ट है उसमें भी 1 कॉमन आ गया है दोनों सेट्स के अंदर। अगर आप पहला एलिमेंट ही देखें तो 1 2 3 कॉमन है, 5 6 कॉमन है, भाई सारा सेम ही हो गया। तो आपके पास ये तो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट भी क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो थर्ड पार्ट में जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बोथ सेट्स के अंदर वो सेम है, तो ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में इसमें हमें पी सेट गिवन है और क्यू सेट गिवन है। तो पी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 5 7 और 11 है, और क्यू सेट में जो हमें एलिमेंट गिवन है वो है 4 6 8 9 10 और 12। तो यहाँ पर 2 है, 3 वहाँ पर नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो फोर्थ पार्ट में जो आपको पी और क्यू सेट गिवन है दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। यानी कि ये भी क्या होंगे, ये भी डिसजॉइंट होंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट जी और फिफ्थ पार्ट है जी और एच में एक्स वाई जी, जी के सारे एलिमेंट्स एच से ही आ रहे हैं। तो जी के एक्स वाई जी एच के अंदर भी हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इट मीन्स दे आर आल्सो ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स पार्ट लास्ट है, उसमें एलिमेंट्स हैं बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। कैसे, आई पार्ट को देखें, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 के मल्टीपल्स 3 6 और 12। लेकिन जो जे पार्ट है उसमें जनवरी फरवरी एंड अप्रैल और मंथ्स ऑफ नेम है, तो ताल्लुक ही नहीं बनता दोनों का। वो नंबर्स हैं और ये नेम्स हैं, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है और स्पेशली इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी आपने याद करना है, बिकॉज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेट्स ये वाले भी, और इससे प्रीवियस जो इनकी डेफिनेशन की जो बुक पे हुई हैं तो वो आपने लाजमी याद करनी है, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर आज आप जो हमने आपको दिया ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।